बिहार सरकार सभी महिलाओं को 10,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में देने जा रही है। इस योजना को लेकर आपके मन में विभिन्न सारे सवाल थे कि इस योजना के लिए हमें आवेदन कैसे करना है, क्योंकि इसके लिए आवेदन करने का जो फॉर्म है वो जारी हो चुका है। आवेदन किनको करना है, ये भी सबसे बड़ी बात है कि क्या ये 10,000 रुपये हर किसी को मिलेगा, या इस योजना के लिए जो 10,000 रुपये सरकार आपको दे रही है, इस 10,000 रुपये से आपको कौन कौन से कार्य करनी है, उस कार्य का भी इन्होंने सूची जारी कर दिया है। और इसका आवेदन कैसे होगा उसका पूरा प्रोसेस इन्होंने बता दिया है। ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि विभाग ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसे हम लोग अधियाचना के नाम से जानते हैं, डिटेल में इन्होंने जानकारी दे दिया है। मैं पूरी अपडेट इस वीडियो में बताऊंगा। फिर अगला वीडियो मेरा होगा जिसमें मैं आवेदन करने का प्रक्रिया आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो प्रॉपर गाइडलाइन के ऊपर है, सभी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आवेदन प्रक्रिया का क्या प्रोसेस होगा, बस आपको ध्यानपूर्वक साथियों इस वीडियो को देखना है। और पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आप सभी से एक और निवेदन है कि वीडियो आप लोग तो देखते हैं लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का मकसद ही होता है जानकारी को लोगों तक पहुंचाना। और आप लोग अगर शेयर कर देते हैं तो मेरा मकसद पूरा होता है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाता है। तो इसलिए आप शेयर कीजिए, हो सके तो अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर स्टेटस के रूप में भी इस वीडियो को लगाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी मिल पाएगा। तो आइए पूरी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताते हैं। साथियों सबसे पहला चीज है कि ये फॉर्म इन्होंने जारी किया है। पहले फॉर्म से पहले मैं इसका विज्ञापन दिखाता हूँ। नोटिफिकेशन देखेंगे ना, ये बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जारी किया गया है, क्योंकि इस योजना का जो नाम रखा गया है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है। तो ये योजना जो ग्रामीण विकास विभाग है ना, ये ही पूरी तरीके से कंडक्ट करवाएगी और सारा प्रोसेस यही आपके देखने वाली है। ग्रामीण विकास विभाग 1 सितंबर के डेट में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये मार्गदर्शिका है। मार्गदर्शिका किसी भी चीज का जब आती है ना, तो उसमें उस योजना को लेकर हर एक चीजें बिल्कुल विस्तार से बताई जाती है। इसमें बताया गया है कि बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी परिवार के एक महिलाओं को अपने पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो है प्रारंभ किया गया है। तो आपके मन में ये भी कंफ्यूजन थे ना कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है क्या। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ये है कि इस योजना के तहत सरकार चाह रही कि जो महिलाएं हैं, हर परिवार की एक महिला को मैं 10,000 रुपये दे रहा हूँ, उससे वो अपने पसंद का कोई रोजगार कर अपने परिवार का जीवन यापन करे, अपनी आर्थिक जो स्थिति है उसमें सुधार लाए। इस चीज़ों को लेकर इस योजना को जो है लागू किया गया है। बाकी पैसा कैसे मिलेगा, तो पैसा देखिए 10,000 रुपये की जो राशि है ना, ये प्रथम किस्त में आपको दी जाएगी। मतलब अभी जब आप आवेदन करेंगे ना, तो इसी महीने के अंत तक आपको प्रथम किस्त 10,000 मिल जाएगी। और फिर बताया गया है कि महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद शीघ्र ही आकलन करते हुए 2 लाख रुपये जो है अतिरिक्त सहायता राशि आवश्यकता अनुसार दी जाएगी। मतलब क्या है कि आप जो काम करेंगे उस काम को लेकर विभाग जो है अपने टीम को भेजेगी कि भाई देखिए मैंने उस महिला को दिया है पैसा 10,000, उससे वो कोई काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आप कोई काम करेंगे तो लगेगा भाई आकलन के समय कि ये कोई कार्य कर रही है, और विभाग को लगेगा कि ये कार्य अगर इसको बड़े पैमाने पे की जाए तो और भी ज़्यादा लोगों को इससे रोजगार मिल सकता है। तो सरकार आपको बोलेगी कि 2 लाख रुपया और मैं आपको दे रहा हूँ, ये 2 लाख रुपया लीजिए और इस चीज़ों को और भी विस्तार से आप कीजिए, इसलिए आपको अतिरिक्त जो राशि है आपको दी जाएगी। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि इस योजना का क्रियान्वयन जो है बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति यानी जीविका के द्वारा किया जा रहा है। मतलब ये सारी जो गतिविधियां है ना इस योजना का, वो सारा जीविका के द्वारा जो है किया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। लोगों का आवेदन लेना हो या जो भी कार्य करना हो, ये जीविका इसका जो जिम्मेवारी है वो उठा रही है। इस चीज़ों को लेकर बताया गया है कि इस योजना का जो ये स्वीकृति है मंत्री परिषद में, वो 29 अगस्त 2025 को दिया गया है। बाकी देखेंगे ना, आवेदन को लेकर इन्होंने बताया है कि जो इच्छुक महिलाएं हैं अगर वो आवेदन करना चाहती है
तो इन्होंने फॉर्म तो जारी कर दिया है, बताया है कि आवेदन हम शीघ्र शुरू कर रहे हैं। इसकी पूरी व्यवस्था जो है वो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। और बात की जाए शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में इसका सारा जो कार्य है आपके आवेदन लेने का या इसका जो भी प्रोसेस करवाएगी वो नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा जो है ये किया जाएगा। अब यहाँ पर इस योजना के लिए शर्तें बताया गया है, किनको इसमें जो है आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है और चीजें समझ लीजिए। जैसे 1 नंबर पॉइंट में इन्होंने बताया है कि योजना अंतर्गत परिवार के आशय है पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, अविवाहित वयस्क महिला, उनके माता पिता जीवित नहीं हो, उन्हें योजना का प्रयोजनार्थ एकल परिवार माना जाएगा एवं नियमानुसार लाभ प्रदान किया जाएगा। मतलब क्या है कि आपके परिवार में अगर मान लीजिए आपके माता पिता की अगर मृत्यु हो चुकी है तो वैसे स्थिति में आप पति पत्नी होंगे, या ऐसा हो सकता है कि आपके घर में आपके बेटा बेटी है, तो इनमें से आपके परिवार में कोई एक व्यक्ति को जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। लेकिन कोई ऐसा परिवार है जिनमें मान लीजिए आपके माता पिता जीवित ही है लेकिन आपका शादी हो चुका है, आपकी भी पत्नी है, आपके बच्चा है, तो ये नहीं है कि सबको लाभ मिलेगा। आपके माता पिता या आपके परिवार में से कोई एक ही महिला जिनको बेनिफिट मिल सकता है जो वयस्क महिला है, ये ध्यान रखिएगा। वयस्क महिला का मतलब है जिनका उम्र अधिक होगा उस परिवार में, उन लोगों को इसमें जो है प्राथमिकता दी जाएगी, उनको यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। या वयस्क महिला अगर चाहेगी नहीं मैं जो है किसी और व्यक्ति के नाम से अप्लाई करूं, तो कोई एक व्यक्ति परिवार में लाभान्वित हो सकते हैं, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 2 नंबर पॉइंट में इन्होंने बताया है कि जीविका एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी सदस्य, एक परिवार से एक महिला इस योजना का लाभ हेतु पात्र होंगे। मतलब इस योजना का लाभ लेने के लिए आम लोग डायरेक्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला चीज क्या है ना कि जीविका का आपको सदस्य बनना होगा। अब सदस्य बनेंगे तभी आप इसके लिए पात्र माने जाएंगे। अब मान लीजिए परिवार में एक से अधिक महिला जो है जीविका के सदस्य है तो सभी को लाभ नहीं मिलेगा। परिवार के कोई एक ही महिला को जो इसको लाभ है वो दिया जाएगा जो जीविका के सदस्य होगी। उन्हें विहित प्रपत्र में संबंधित ग्राम संगठन में आवेदन करना होगा। विहित प्रपत्र अनुसंलग्न 1 के रूप में नीचे जो है दिया गया है। मतलब जो पहले से ही जीविका के मान लीजिए सदस्य है महिला, तो उनको आवेदन करने के लिए क्या है ना कि एक फॉर्म इन्होंने जारी किया है, फॉर्म 1, उसको भरना होगा और उस फॉर्म को आपको ग्राम संगठन में जाकर, जो जीविका के होते हैं ना ग्राम संगठन, वहां पर जाकर आपको जमा करने की जरूरत होगी। हालांकि अभी ये लोग अभी जमा नहीं लेंगे क्योंकि अभी थोड़ा हो सकता है 2-4 दिन बाद जो है ये आवेदन प्रक्रिया पूर्ण रूप से आपका जमा होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ग्रामीण क्षेत्र में। और शहरी क्षेत्र में मैंने बताया ना कि नगर जो विकास है वहां पर आपके आवेदन प्रक्रिया होंगे, उस चीजों को लेकर नोटिस में बताया है। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि जो महिला है जीविका स्वयं सहायता समूह से बाहर है, मतलब जीविका के अगर वो सदस्य नहीं है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहला चीज है कि जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य होगा। आपको इसका सदस्य बनना होगा, जुड़ना होगा। उन महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह से जोड़े जाने हेतु संबंधित ग्राम संगठन में विहित प्रपत्र जो है स्व घोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन एवं आवेदन देना होगा। विहित प्रपत्र जो है इनको अनुसंलग्न 2 के रूप में संलग्न किया गया है। मतलब क्या है कि जो महिला मान लीजिए जीविका के सदस्य नहीं है तो उनको फॉर्म 2 जारी किया गया है कि इस फॉर्म को आपको भरकर आपको क्या करना है ना कि जो भी जीविका का ग्राम संगठन होता है ना वहां पर आपको भरकर जमा करना होगा। और आपसे ये लोग जो है ये फॉर्म जब लेंगे तो आपको उस जीविका के सदस्य के रूप में आपको यहाँ पर जोड़ देंगे। बाकी यहाँ पर बताया गया है और भी चीज के साथ ही योजना का लाभ लेने हेतु सभी अनुसंलग्न 1 में आवेदन देना होगा। सदस्यों को जीविका सदस्य सहायता समूह से जुड़ने हेतु निम्न शर्तें रखा गया है। मतलब क्या है कि आप जीविका में हर लोग तो नहीं जुड़ सकते जीविका समूह में, इसके लिए भी कुछ कंडीशन है, तो वो कंडीशन आप समझ लीजिए। तो सबसे पहला चीज है कि जो महिला है उनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होगी और अधिकतम 60 वर्ष होगी जीविका स्वयं सहायता बनने के लिए। साथ में
आवेदिका अथवा उनके पति आयकर दाता के श्रेणी में न हो, मतलब आपके या तो आप या आपके जो हस्बैंड है वो इनकम टैक्स जो होता है ना वो नहीं देते हैं, तो आप इसके पात्र हैं। इसके अलावा आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा में नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो आप इसके पात्र माने जाएंगे। आप आसानी से जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य बन सकते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि योजना के क्रियान्वयन के जो रूपरेखा है वो इस प्रकार होने वाला है, जिसमें बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का क्रियान्वयन जीविका संपोषित ग्राम संगठन द्वारा किया जाएगा एवं संकुल स्तरीय संघ द्वारा पूर्ण पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जाएगा। ग्राम संगठन द्वारा सभी पात्र सदस्यों से अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपये जो है प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया जाएगा। मतलब इसके लिए आवेदन जो है ऑफलाइन आपसे जो है लिया जाएगा। उसके उपरांत ग्राम संगठन की विशेष बैठक का आयोजन कर सदस्यों से प्राप्त आवेदन को अनुमोदन किया जाएगा, प्रखंड इकाई को प्रेषित किया जाएगा एवं संपूर्ण जो प्रक्रिया को ग्राम संगठन की कार्यवाही पुस्तिका में अंकित किया जाएगा। मतलब क्या है कि इसमें आवेदन आपके ऑफलाइन होंगे और इसमें जो भी आपके ये आवेदन का अनुमोदन है, मतलब कि जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया है ग्राम संगठन में बैठक कराकर इसमें किया जाएगा। जितने लोगों का आवेदन आएगा आवेदन देखा जाएगा और उसमें से आवेदन में लोगों का जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा, ये यहाँ पर बताया गया है। बाकी बताया गया है कि प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई जीविका द्वारा सभी आवेदनों की MIS पोर्टल पर प्रविष्टि सुनिश्चित की जाएगी। मतलब जो आवेदन आएगा ना तो MIS पोर्टल जो है उस पर आपका आवेदन ये जीविका के द्वारा जो है किया जाएगा, जिसमें अनिवार्य रूप से आधार संख्या अंकित की जाएगी, जिसके बाद सभी आवेदनों का MIS डाटाबेस बैंक खाते में जो राशि है वो भेजी जाएगी। जीविका जिला इकाइयों को प्रेषित किया जाएगा, जो जांचों उपरांत उसके जीविका मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। जीविका मुख्यालय द्वारा DBT आधार आधारित, मतलब जो आपके जो भी बैंक NPSI से लिंक होगा ना उसमें जो है लाभार्थी का जो पैसा है डायरेक्ट उनके खाते में भेज दी जाएगी। वही अगर कोई शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं तो नगर निकाय के लिए यहाँ पर बताया गया कि इस योजना का क्रियान्वयन हेतु बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। मतलब शहरी क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन माध्यम रहेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऑफलाइन माध्यम रहेगा, जिससे आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत होगी। अब शहरी क्षेत्र के जो भी लाभार्थी है इनको जो भी राशि है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। बाकी जिन लोगों को भी इसमें राशि दी जाएगी ना उन सबको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, उद्यमिता प्रशिक्षण, जिसमें आपको कैसे कार्य किया जाता है, कैसे आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी और बताई जाएगी। इसके बाद आपका जो कार्य है वो विभाग 6 महीना के अंदर में देखेगी। अगर आपका रोजगार आप शुरू किए होंगे और रोजगार में अच्छा कर रहे होंगे, उसके उपरांत क्या है ना जांच के बाद आपको 2 लाख रुपए अतिरिक्त देगी और ये पैसा आपको चुकानी नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर देखिए फॉर्म दिया गया है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार। तो ये फॉर्म नंबर 1 है, ये उनके लिए है जो पहले से ही जीविका के सदस्य है, उनको ये भरकर जमा करना है। और एक और फॉर्म जारी किया गया है जो आपका फॉर्म 2 है, ये उनको भरना है जो जीविका के सदस्य नहीं है, उनको ये फॉर्म को भरकर जमा करना है, जैसा जीविका का जो सदस्य है वो बन पाएंगे। बाकी आपके मन में ये भी सवाल थे ना कि ये जो पैसा मिलेगा इससे हम किस किस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर व्यवसाय का नाम है, जैसे फल हो गया, जूस हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया जिसमें दूध दही पेड़ा ये सब जो बिकता है ना, इस प्रकार का दुकान जो है आप खोल सकते हैं। सब्जी एवं फल का दुकान खोल सकते हैं, किराना दुकान खोल सकते हैं, प्लास्टिक सामग्री बर्तन की दुकान आप खोल सकते हैं, खिलौना एवं जनरल दुकान खोल सकते हैं, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोल सकते हैं, मोबाइल बिक्री रिपेयर और मोबाइल रिचार्ज का दुकान खोल सकते हैं, स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी का दुकान खोल सकते हैं,
खाद्य सामग्री का खोल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर आप खोल सकते हैं, कपड़ा, फुटवेयर, सिलाई दुकान ये खोल सकते हैं, बिजली उपकरण एवं बर्तन की दुकान खोल सकते हैं, कृषि कार्य से जुड़ा आप दुकान खोल सकते हैं, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा ये सब का दुकान खोल सकते हैं, बकरी पालन का आप खोल सकते हैं, मुर्गी पालन का खोल सकते हैं, गौ पालन का खोल सकते हैं, या अन्य कोई व्यवसाय जो आप खोलना चाहते हैं ना उनका आप नाम लिख सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही है, आपके मन में कोई नया बिजनेस है तो उसको भी आप शुरू कर सकते हैं। तो ये आपके कार्य को लेकर जानकारी दिया गया है। अब देखिए डॉक्यूमेंट को लेकर इन्होंने बोला है कि आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आधार आप देंगे तो उससे भी आपका कार्य चल जाएगा, लेकिन हो सकता है आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट मांगे, तो उसमें मुख्य रूप से आधार कार्ड तो देना ही है। साथ में अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है तो इसको भी आप लगा दीजिएगा। लेकिन आपसे निवास तो हर हाल में मांगेगा क्योंकि ये बिहार के आप नागरिक होने चाहिए। पढ़े लिखे हैं तो उसका प्रमाण पत्र होगा तो आप दे सकते हैं। आपका जो बैंक अकाउंट है वो दीजिएगा, वो NPCI से लिंक होना चाहिए, और मोबाइल नंबर, ईमेल ID फॉर्म में आपको भरकर देना होगा। तो यही डॉक्यूमेंट है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है। अगला वीडियो आप देखिएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा फॉर्म इसका कैसे भरना है। इस वीडियो में मैंने प्रॉपर गाइडलाइन आपको बताया है, फॉर्म को कहाँ जमा करना है, वो सारी चीज़ें अगले